इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वह साइंटिस्ट हमारे हीरो लिन के ऊपर भरोसा करने से मना कर देते हैं। उसके बाद तो वह बोलता है कि मुझे प्रूफ करना ही पड़ेगा, और अपने आप को प्रूफ करने के लिए उसने एक ईगल को एक्सपेरिमेंट के लिए मांगा था, और फिर उस ईगल को बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देता है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वह कैप्टन भी सोच रहा होता है कि यह तो एक स्टूडेंट है, लेकिन अब यह बेहोशी वाला इंजेक्शन उस पर यूज कर रहा है। उसके बाद लिंक्यू बोलता है कि इसको गर्म पानी में डालो, और पानी लगभग इसके पेट तक होना चाहिए। वह कैप्टन तो सोचने लगता है कि क्या यह उसको खाने वाला है पका के। उसके बाद वह उसके ऊपर के पंखों को तोड़ तोड़ के हटाने लगता है। उसके बाद लिन बोलता है कि लाओ सर्जिकल नाइफ लाओ। कैप्टन तो सोचने लगता है कि क्या यह इसका यहीं पे ऑपरेशन करने वाला है। लिन बोलता है कि कैप्टन आपने मुझ पे विश्वास किया है तो फिर मैं आपका विश्वास बिल्कुल टूटने नहीं दूंगा। कैप्टन भी बोलता है ठीक है, मुझे तुम पे विश्वास है, दे दो इसको चाकू। उसके बाद वह साइंटिस्ट लिन को लाके चाकू दे देता है। उसके बाद लिन चाकू को उठाता है और फिर उस ईगल के ऊपर कट लगाने लगता है। उसके बाद तो वह बोलता है वाओ। वह सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था एकदम वैसा ही है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा फैट जमा हो गया था। लिन बोलता है कि हमें इस फैट को निकालने की ज़रूरत है, कोई मेरी हेल्प के लिए आ जाओ। उसके बाद तो बाकी सारे लोग इधर उधर होने लगते हैं, जिसके कारण वह अपने आप खुद ही उस फैट को काट देता है। उसके बाद वह अपने बगल में खड़े हुए साइंटिस्ट से बोलता है कि आ जाओ, इसे हील करो। उसके बाद वह वहाँ ऊपर से उतर के नीचे की तरफ आ जाता है। कैप्टन के पूछने पे वह बताता है कि इसीलिए तुम्हारा ईगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे यह फैट था। अब इसको हटाने पे वह जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। उसके बाद वह कैप्टन को बहुत सारी चीज़ें बताता है, उस ईगल के साथ क्या करना चाहिए, उसको क्या खिलाना चाहिए, ये सब। तभी वह कैप्टन बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन यह अगर काम नहीं किया तो फिर ये जान लो तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी वह ईगल अपनी आंखें खोलता है और फिर वह अपने पंखों को बहुत तेज़ी से फड़फड़ाने लगता है। उस कैप्टन को भी यह देख के अच्छा लगता है कि उसकी क्यूटी उठ गई है, और फिर वह उठने के साथ ही प्लेटिनम पर ब्रेक थ्रू भी कर लेती है, जिसको देखने के बाद कैप्टन भी सोचता है कि सही में लगता है इसी वजह से इसका ग्रोथ नहीं हो रहा था। उस ईगल को देखने के बाद लिंक्यू बोलता है कि कैप्टन यह आपको एक फ्लाइट पे ले जाना चाहता है। इसको देखने के बाद कैप्टन बोलता है कि मुझे विश्वास हो गया है कि तुम माना बीस्ट में एक्सपर्ट हो। लिंक्यू बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है अब इसकी ग्रोथ ऐसे ही लगातार बढ़ती रहेगी। उसके बाद वह उन साइंटिस्टों को ईगल्स के बारे में बहुत कुछ समझाने लगता है। इधर टीम लीडर सेन उसको काफी देर से नोटिस कर रही थी। उसके बाद कैप्टन हमारे हीरो लिंक्यू को उसका रूम दिखाने के लिए आते हैं, जहाँ पे वह आज रात के लिए सोने वाला था। वह सोचता है कि इन सब रिसर्चर्स को लेक्चर देते देते मैं एकदम से थक गया हूँ, फाइनली अब मैं सो सकता हूँ। वह इतना बोल के आंखें बंद कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे से किसी का हाथ आता है। वह तो देखता है कि टीम लीडर सेन वहाँ पे आ गई होती है, जिसको देखने के बाद तो वह एकदम से चौंकते हुए बोलता है तुम आधी रात को मेरे रूम में क्या कर रही हो। वह बोलती है कि मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, लेकिन यह बात नहीं है। लिंक्यू तो बोलता है कि ऐसे किसी आदमी के बेड में नहीं आना चाहिए। वह बोलती है कि पहले तुम इधर देखो। वह दिखाती है कि फ्लेमसोर के अंडे हैच हो चुके थे। लिंक्यू बोलता है कि मैंने इतनी जल्दी हैच होने की उम्मीद नहीं की थी। इस पर वह बताती है कि मैंने गोल्ड रैंक के माना पर्ल का यूज किया था। उसके बाद लिंक्यू बोलता है ठीक है, अब मुझे सोने दो। क्या तुम सिर्फ यह दिखाने के लिए मुझे रात को परेशान कर रही हो। वह बोलती है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ और भी डिस्कस करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे टीचर बन जाओ और मुझे माना बीस्ट के बारे में सिखाओ। लिंक्यू बोलता है कि मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ। टीम लीडर सेन बोलती है कि जो कुछ भी तुम्हें पता है वह सब मुझे सीखना है। उसके बाद वह बैठते हुए बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तो वह टीचर के सामने झुक के रिस्पेक्ट देने लगती है। उसके बाद तो वह बोलता है कि अगर तुम झुकी और गलती से कुछ गलत हो गया तब तो यह मांगा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल से सिखाऊंगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वह बेचारा तो उसके बाद से एकदम सो ही नहीं पाया था। वह आंख मलते मलते आ ही रहा होता है कि तभी अचानक से टीम लीडर सेन उसके सामने आ जाती है। वह बोलती है कि चलो आज मुझे कुछ सिखाओ। इस पर लिंक्यू बोलता है कि मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्यों न कुछ सिखाने की जगह तुम मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो। उसके बाद वह बोलती है ठीक है, मेरे रिसर्च में देखो क्या गड़बड़ हुआ है और मुझे बताओ। वह बताता है कि इसमें सिर्फ टेम्परेचर का अंतर था, इस वाले बर्ड के अंडे को ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। उसके बाद तो वह उससे कई सारे क्वेश्चन पूछने लगती है और फिर वह सब चलते चलते लैब तक पहुंच जाते हैं। उसके पीछे खड़ा हुआ साइंटिस्ट भी बताता है कि कुछ और ईगल्स में फैट हटाने के लिए सर्जरी करना पड़ेगा। उसके बाद तो उससे बहुत सारे लोग बहुत सारी क्वेश्चंस पूछने लगते हैं और फिर उन सब के क्वेश्चंस के आंसर देते देते हमारा हीरो लिन तो एकदम से थक जाता है। उसके बाद वह आके थोड़ा सा लेटा ही था कि तभी अलार्म बजने लगता है, और इधर तो इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि यह अलार्म क्यों बज रहा है। इसके बाद सभी लोग बाहर ग्राउंड में इकट्ठा होने लगते हैं। लिन सोचता है कि क्या हो सकता है। उसके बाद वह टीम लीडर सेन को भागते हुए देखता है तो पूछता है यहाँ पे यह सब क्या चल रहा है।
वह लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो कैप्टन बोलता है कि मुझे एक बहुत ही इमरजेंसी अनाउंसमेंट करनी है। टीम लीडर सेन बताती है कि यह कैप्टन है वर्मिलियर बर्ड स्क्वाड का। वह बोलता है कि कैप्टन लिन ने किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्री में लोकेट किया है। कई दिनों के बाद उनके रहने का स्थान का पता चला है। हमें आप में से 10 लोगों की जरूरत है जो कैप्टन लिन के साथ रहेंगे, और हाँ, यह थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। उसके बाद काफी सारे लोग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वह बोलता है कि इसके अलावा कैप्टन लिन ने लिनक्यू को मेरे साथ लाने के लिए बोला है। तभी हमारा हीरो लिनक्यू भीड़ में से आते हुए बोलता है कि मेरा नाम है लिनक्यू। वह कैप्टन तो बोलता है कि मैंने शायद इस बच्चे को यहाँ नहीं देखा है। उसके बाद टीम लीडर सेन बताती है कि यह मानव बीच में एकदम एक्सपर्ट है और इसको कैप्टन लिन लेके आए थे। उसके बाद तो वह उसकी तारीफ में बड़े बड़े पुल बांधने लगती है। वह कैप्टन तो लिनक्यू को देख के बोलता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ऐसे टैलेंटेड लड़के को हम इस खतरनाक मिशन पे कैसे भेज सकते हैं। लिनक्यू बोलता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसमें सिर्फ मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वह कैप्टन लिनक्यू को समझाता है कि तुम्हारे सेफ रहने की कोई गारंटी नहीं होगी। तभी टीम लीडर सेन बोलती है कि मैं भी इसके साथ जाऊंगी। टीम लीडर सेन को भी उसके साथ जाते हुए देख के कैप्टन बोलता है कि लिनक्यू, इस मिशन में तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्या तुम तैयार हो? जिसके बाद वह बोलता है हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद वह लिनक्यू को उस मिशन वाले इंफॉर्मेशन की कॉपी देते हुए बोलता है रास्ते में जाते समय इसको पढ़ लेना। उसके बाद वह कैप्टन सब लोगों को मिशन के बारे में बताने लगता है। जब तुम्हारा नाम बुलाया जाए तो ध्यान देना। उसके कुछ देर बाद हमें हवा में ईगल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिनक्यू और टीम लीडर सेन बैठी हुई थी। जब लिनक्यू मिशन वाले इंफॉर्मेशन को देख रहा होता है, यह क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही गलत गलत काम करते हैं, जैसे कि किसी को लूटना या फिर मर्डर कर देना, और यह इंटरनेशनली फेमस है। लिनक्यू बोलता है कि वह सब स्ट्रांग है, लेकिन हम सब भी इतने कमजोर नहीं है। तभी टीम लीडर सेन बोलती है कि वह तो एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और उनमें से तो किसी के पास एक्सप्लोजिव अवेकनर भी है। अगर हमारे पास कोई स्पेटियल अवेकनर होता तो फिर। तभी लिनक्यू सोचता है कि इसीलिए उसने मुझे बुलाया है यहाँ पे। उसके बाद टीम लीडर सेन बोलती है कि हम लोग बस कैप्टन के पास पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद उन सब का ईगल एक जंगल में जाके उतरता है जहाँ पे कैप्टन पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। कैप्टन बताता है कि जब हम और क्यूटी राइड कर रहे थे तभी अचानक से हमारी नजर उस पर पड़ गई, और वह कई देशों का वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए उसकी शक्ल मुझे याद हो गई है। उसके बाद जब मैंने उसका पीछा किया तो उसके एड्रेस के बारे में पता चला। वह लोग इसी टाउन में भीड़ भाड़ वाले इलाके में रुके हुए हैं। उन सब के ऊपर नजर रखने के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा भी आराम नहीं कर पाए। उस क्रिमिनल का नाम वू की था। उसके बाद वह कैप्टन लिनक्यू को टाउन में ले जाते हुए दिखाता है कि वहाँ पे वह जो होटल है वहीं पे वह सब रुके हुए हैं। लिनक्यू उनकी तरफ देखने ही वाला था कि तभी कैप्टन उसको रोकते हुए बोलता है उसके आदमी इस गली में नजर रखे हुए हैं। उसके बाद वह अपने और सारे टीममेट्स को बताता है कि अभी के लिए उन सब पे दूर से ही नजर रखो। उसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। लिनक्यू टीम लीडर सेन से पूछता है कि क्या उन्होंने कोई हलचल की है। वह बताती है कि वो किन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेने गया है और अभी तक सिर्फ यही हुआ है। लिनक्यू बोलता है कि पता नहीं और कितना टाइम लगने वाला है। उसके बाद वह टीम लीडर सेन से बोलता है कि क्यों न हम लोग उनके पास से जाकर उन पर नजर रखें। उसके बाद वह बोलती है कि लेकिन इन कपड़ों में कैसे जा सकते हैं। तभी लिनक्यू अपने पॉकेट से कपड़े निकालते हुए बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास पहले से ही है। उसके बाद वह सोचता है कि जिन जिन के कपड़े मेरे पास रह गए थे। वह तो पूछती है कि तुम्हारे पॉकेट से ये कपड़े और सैंडल कहाँ से निकल रहे हैं, और तुम्हारे पास ये लड़कियों वाले कपड़े क्या कर रहे हैं, कहीं तुमको लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद तो नहीं है। उसके बाद तो लिनक्यू उसको बोलता है कि गलत गलत चीजें सोचना बंद करो और जाके इसे पहन लो, और हाँ, अपने बालों में कंघी करना मत भूलना। उसके बाद वे लोग कपड़े चेंज करके मार्केट में आ जाते हैं। टीम लीडर सेन तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने तो हमारे हीरो लिन का हाथ जोर से पकड़ रखा था और वह दोनों लोग एकदम कपल के जैसे रिएक्ट कर रहे थे। लिनक्यू बोलता है कि हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं। वह बोलती है कि हाँ, मुझे यह चाहिए। उसके बाद लिनक्यू अपने जूम स्किल का यूज करता है जिससे वह उस होटल की बिल्डिंग में देखता है, और वहाँ पे उसको पता चलता है कि एक स्नाइपर पहले से बैठा हुआ है जो कि सभी आने जाने वालों के ऊपर नजर रखे हुए है। उसके बाद लिनक्यू उसको पकड़ते हुए बोलता है कि वो लोग नजर रखे हुए हैं, इसलिए नॉर्मली चलते रहो। वह बोलती है कि उनको इतनी दूर से देखना तो बहुत मुश्किल है। तभी हमारे हीरो लिनक्यू को एक आइडिया आता है। वह बोलता है कि हनी, अगर तुम इंतजार नहीं कर सकती हो तो फिर चलो चल के एक रूम ले लेते हैं। उसके बाद वह सभी लोग उसी होटल में चले जाते हैं। लिनक्यू रिसेप्शन पे बोलता है कि मुझे 3rd फ्लोर पे एक रूम चाहिए। उसके बाद रिसेप्शन पे बैठी हुआ लड़की बोलती है कि पूरा 3rd फ्लोर तो पहले से ही बुक है। तभी लिनक्यू बोलता है ठीक है, अगर 3rd पे नहीं हो सकता है तो वो 4थे पे दे दो, और वह भी एकदम सूरज की तरफ दिखना चाहिए। वह बोलती है ठीक है, आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अपना ID दे दो।
जिस पर वो दोनों लोग बोलते हैं कि हम लोग तो अपना आईडी लाना ही भूल गए हैं, हम लोग तो यहाँ बहुत जल्दी में आ गए थे, वैसे मेरे पास कई सारे परफॉर्मेंस बूस्टर हैं। इसके बाद तो वह बोलती है कि होटल के पॉलिसी के हिसाब से यह नहीं हो सकता। तभी उसके टेबल के ऊपर पैसों की एक गड्डी आके गिरती है। वह बोलती है कि ये लीजिए सर आपके रूम नंबर 404 वाला की कार्ड। और इसी के साथ हम लोग अपना यह वीडियो यहीं खत्म करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो लोग कैसे उस क्रिमिनल के ऊपर नजर रखेंगे, वो सभी क्रिमिनल्स कितने ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, उस होटल में क्या कुछ तूफानी होने वाला है। मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है। इसीलिए अगर आने वाली वीडियोज के लिए एक्साइटेड हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। हम आप सबसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक दिन के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।